हम सब साथ थे। मैं अपना हमारे लीडर और कायदेसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके साथ मैं और नासिर साहब, हम तीनों थे। तो अब नासिर साहब कोई जख्मी तो नहीं हुआ? नहीं, बचाव हो गया है, लेकिन अब आप सिक्योरिटी को पुलिस को पूछिए कि इतना बड़ा लैप्स कैसे हुआ है। लेकिन नासिर साहब से आप पूरा बयान। शादी फंक्शन कहाँ था सर? ये रॉयल पार्क में। तो शुरुआत है, तहकीकात पूरी पता चल जाएगी क्या था, फिराक में थे, उस मौके पे हुआ क्या हुआ, ये सब अभी ताबे हैं इन्वेस्टिगेशन की। क्या लगता है सर? डिटेल अभी इतना जल्दी सब कुछ कंक्लूजन पे जाना कोई जायज बात नहीं। अल्लाह का करम हो गया, ये बड़ी बात है। आप लोगों की दुआएं थी, ऊपर वाले ने करम किया, तो सब बचाव हो गया। किसी को कोई फारूक साहब कैसे? फारूक साहब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छे स्पिरिट में, बिल्कुल ठीक ठाक है, तंदुरुस्त है। तो अब आराम कर रहे हैं, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। चलो, थैंक यू। तो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर नासिर असलम वानी को आप सुन रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि गनीमत ये रही, ऊपर वाले का, खुदा का शुक्र है कि बाल बाल हम सब बचे हैं, हम सब सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं। और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ के हवाले से, यानी फारूक अब्दुल्ला के हवाले से, उन्होंने कहा कि अभी वो आराम कर रहे हैं, बिल्कुल सेहतमंद हैं, किसी तरह से उन्हें कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी और किसी तरह की उन्हें कोई चोट नहीं आई है। बस सिर्फ उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हो चुकी है और किसी भी अंत तक, सोल्यूशन तक पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी, इसलिए हमें इंतजार करना होगा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी आपको जानकारी दे दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर के मीडिया एडवाइजर नासिर असलम वानी ने यह बयान दिया। और उससे पहले आपको बताएं कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि मौके वारदात के वक्त हम सब वहां पर मौजूद थे। जैसे ही फायरिंग हुई वैसे ही हलचल मच गई, हंगामा देखने को मिला और आनन फानन में बाहर की तरफ भागते हुए ये आरोपी निकल रहा था, जिसके बाद उसे धर दबोचा गया और कहा जा रहा था कि गाड़ी में ये बैठने की कोशिश कर रहा था और उसी वक्त कार्यकर्ता इसे घेर लेते हैं, उसे दबोच लेते हैं, फिर उसके बाद इसे ले जाया जाता है पुलिस थाने, पुलिस स्टेशन में। हिरासत में है आरोपी, इसका नाम कमल सिंह जम्वाल बताया जा रहा है, जम्मू का रहने वाला है। और इनिशियल जो अपडेट्स आई, शुरुआती जो जानकारी मिली, उसमें ये कह रहा है कि मैंने फायरिंग नहीं की है, लेकिन पुलिस इससे पूछताछ कर रही है कि क्या किसी मकसद के तहत वो यहाँ पे आया था, किसी टेरर एंगल के हवाले से तो कोई जानकारी नहीं है। क्या इसके पीछे से कोई साजिश है या फिर इसकी आपसी रंजिश कुछ रही होगी, या कुछ बयानात कभी कई मरतबा हमने देखा है कि नेताओं के हर्ट कर देते हैं लोगों को, तो उन बयानात के चलते ये इस तरीके का कदम उठा लेते हैं। क्या इस वजह से तो ये नहीं फायरिंग करने पहुंचा था? कई सवाल हैं जिनके जवाबात बाकी हैं और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे पता चल पाएगा कि आखिर ये आरोपी क्या किसी के जरिए भेजा गया था या इसे खुद ही नाराजगी थी फारूक अब्दुल्ला से, या कोई टेरर एंगल है, किस बुनियाद पर, किस मकसद के तहत ये यहां पर आया, या फिर क्या ये माना जाए वाकई कि ये हर्ष फायरिंग होगी? क्योंकि शादियों में कई मर्तबा हम ये देखते हैं कि शादी की खुशी कहीं ना कहीं मौत के गम में तब्दील हो जाती है, किसी को फायरिंग लग जाती है। वो ये वाला वाकया तो नहीं है। जैसे जैसे आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी वैसे वैसे पता चल पाएगा। हमारे साथ तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। तेजिंदर जी, अभी हमने सुना कि डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि माता वैष्णो देवी की कृपा है कि हम सब बच गए, और नासिर असलम वानी ये कह रहे हैं कि तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, और हाँ, किसी एंगल ये शख्स किस मकसद के तहत यहाँ आया था ये अभी नहीं कहा जा सकता, इन्वेस्टिगेशन जारी है। कुछ नहीं, वहाँ एकदम से उसको जो वहाँ पे सिविलियंस थे, जो पार्टी के लोग थे वो, और पुलिस ने जो अपनी डॉक्टर साहब की सिक्योरिटी है, उन्होंने उनको पकड़ के एकदम जो है वो अपने कंट्रोल में उसको ले लिया और बड़ी मुश्किल से उससे उन्होंने पिस्टल जो है वो छीना। तो आइडेंटिटी कुछ पता चली है इस बंदे की? नहीं, वो मुझे नहीं इतना आइडिया पता है, वो तो पुलिस ही बताएगी, क्योंकि हमने भी अभी घर पहुंचे हैं, डॉक्टर साहब को घर पे छोड़ा, डॉक्टर साहब से 10-15 मिनट बात की, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, उन्होंने हमें कहा जाओ आराम करो। कोई इंजर्ड हुआ इस इंसिडेंट? नहीं, कोई इंजर्ड नहीं हुआ है। अच्छा, तो मतलब फारूक साहब ठीक है अभी? हाँ, फारूक साहब बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो देखिए, ये एम्बुलेंस में जो लोग, एम्बुलेंस कर्मी शायद मालूम होता है कि उनसे बातचीत। देखिए, एक और वीडियो सामने आ गई, ये सीसीटीवी फुटेज आपको सामने दिखा रहे हैं। इसी सीसीटीवी फुटेज में देखिए कैसे फारूक अब्दुल्ला, नासिर असलम वानी, डिप्टी सीएम आगे की ओर बढ़ते हैं और उसी बीच ये फायरिंग होती है। देखिए पहले आगे की ओर
नासिर असलम वानी, फारूक अब्दुल्ला, डिप्टी सीएम आगे की ओर चलते जा रहे हैं और ये शख्स, आरोपी शख्स इसी झुंड में था, उसी भीड़ में था और वो फायरिंग बंदूक तान देता है और वो भी एकदम सर के पास आकर। ये तस्वीर कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। ये जो सीसीटीवी फुटेज हम देख पा रहे हैं ये उसी शादी की, उसी समारोह की घटना स्थल की है और देखिए आप कैसे आगे की ओर ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं लीडरान, और वो चंद कदम भी नहीं कह सकते, 1 या 2 फीट की दूरी से ही गर्दन पर बंदूक पीछे से कनपट्टी पे तानता हुआ दिखाई दे रहा है। तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी, ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं ये काफी कहीं ना कहीं हैरान करने वाली तस्वीर है कि वीआईपी मूवमेंट, आगे लीडर जा रहे हैं, पीछे से शख्स आता है और वो कनपट्टी पे बंदूक तान देता है। देखिए बिल्कुल ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है ये कुछ अलग ही कहानी बयान कर रहा है। हालांकि इस पे कमेंट करना, क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज जो है ये काफी भयावह जो है पिक्चर, अगर ये जो सीसीटीवी इस विजुअल्स को माना जाए तो काफी एक खतरनाक पिक्चर प्रेजेंट करता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो किस ओर जाती है, पुलिस क्या कहती है, क्या ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को नुकसान पहुंचाने का, क्या ये सेलिब्रेटरी फायर थी। हालांकि जो सीसीटीवी फुटेज है वो सेलिब्रेटरी फायर नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी कहीं पर भी ये सेलिब्रेटरी फायर नहीं लग रहा है। हालांकि पुलिस ने ट्वीट करके इसे रूल आउट किया है, पुलिस का ये कहना है कि ये टेरर एंगल नहीं है। तो क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस शख्स के निशाने पे थे? कई सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। हालांकि डिप्टी सीएम ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि यहाँ पर बिल्कुल भी कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं था। इतने अगर वीवीआईपी इस शादी पे जा रहे हैं जहाँ पर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, करंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और साथ में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के मीडिया एडवाइजर हैं और उसके अलावा भी कई वीआईपी हैं, तो कैसे ये शख्स, हालांकि बताया ये जा रहा है कि ये लाइसेंस्ड वेपन था, लेकिन लाइसेंस्ड वेपन भी वो लेकर कैसे चला गया? क्योंकि कहीं पर भी अगर जम्मू कश्मीर में वीआईपी मूवमेंट होती है तो वहां पर मेटल डिटेक्टर्स लग जाते हैं, हर आने जाने वाले शख्स की तलाशी की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जम्मू पुलिस का बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। हालांकि अब पुलिस तो इसको कवर करने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर ये सीसीटीवी विजुअल्स को देखा जाए तो बहुत डराने वाला है। जी बिल्कुल, जम्मू पुलिस भी कटघरे में खड़ी होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जम्मू पुलिस कटघरे में खड़ी होती नजर आ रही है और देखिए कितने आराम से हुजूम, थोड़े लोग हैं जो फारूक अब्दुल्ला, डिप्टी सीएम और नासिर असलम वानी के साथ चलते नजर आ रहे हैं। उन 9 से 10 लोगों के बीच ही ये है और वो उधर से आ रहा है और फिर पीछे से गोली तान देता है। ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पर, जम्मू पुलिस पर बड़े सवाल खड़े करता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए उसके बाद किसी को पता भी नहीं है, शादी में ऐसा उमूमन शोर शराबा ज्यादा होता है, तो शायद उस वक्त तक, जब तक ये समझ पाते कि फायरिंग की गई है, उस वक्त तक पूरे हॉल में किसी को कुछ नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर ये हुआ क्या है। ये हुआ क्या है, इस ताल्लुक से कोई जान भी नहीं पाया। जो दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि मजमा वहां पर हुजूम लोगों का है, लोग शादी में जिस तरीके से आते हैं शोर शराबे में मशगूल और अपना एंजॉय कर रहे होते हैं, और इधर दूसरी तरफ ये शख्स जो है उसी के साथ उन्हीं कारवां में शामिल है जिसमें डिप्टी सीएम और फारूक अब्दुल्ला, नासिर असलम वानी। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं बड़ी करके तस्वीर, ये सीसीटीवी फुटेज है उसी समारोह स्थल का, उसी बैंकेट हॉल का जहां पर ये घटना घटित हुई है। तो बड़ा सवाल ये कि आखिर ये कैसे सिक्योरिटी लैप्स हो गया कि जहां पर 2 बड़े लीडर मौजूद हों, जहां पर बड़े नेता मौजूद हो, क्या वहां पर सैनिटाइज पहले नहीं किया गया? पूरे हॉल की चेकिंग नहीं की गई थी? अगर लाइसेंस बताया जा रहा है कि उसका रिवॉल्वर, जो बंदूक है वो रिवॉल्वर जो है वो लाइसेंस्ड है, लेकिन फिर भी लाइसेंस रिवॉल्वर कैसे, लाइसेंस रिवॉल्वर्ड हो उसके बावजूद भी वो कैसे लेकर चला गया, कैसे अनुमति से अंदर दी? क्या कोई छानबीन नहीं की गई? और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, हिरासत में आरोपी राजन वैद हमारे साथ इस तरह इस खबर पर जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। राजन, ये खबर कहीं ना कहीं बहुत डराने वाली है। जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षा के हवाले से, ये देखिए नेता है, जब नेता सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की क्या बात की जाए?
बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए शादी का समारोह था और ऐसे में किस तरह से ये शख्स जो है, जो कमल सिंह है, ये उस वेडिंग जो वेन्यू है वहां तक पहुंचता है और इसके पास गन जो है वो गन लेकर वहां पहुंच जाता है। हालांकि जो साबिका चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और साथ में अभी जो डिप्टी सीएम है सुरेंद्र चौधरी, उनके साथ अपना एक सिक्योरिटी अमला होता है जिनके जो सैनिटाइज करते हैं जब भी वेडिंग में इस तरह से कोई हाई प्रोफाइल वेडिंग होती है और वहां पे जो हाई प्रोफाइल जो लीडर्स हैं वो पहुंचते हैं, तो वहां पे लोगों की चेकिंग करने के बाद ही उनको अलाउ किया जाता है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैब्स, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये शख्स जो है ये वहां पहुंच जाता है और वहां पे जो है वो गोली दाग देता है और उसके बाद जब पुलिस उसको पकड़ लेती है तब भी ये कहता है कि उसकी 20 साल से ये मंशा थी कि वो जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाया है। आखिर क्यों मारना चाहता था? उसने कुछ बताया इस हवाले से? क्या आपसी रंजिश थी या कोई बयान बुरा लग गया या फारूक अब्दुल्ला पसंद नहीं थे या किसी के कहने पर वो यहाँ आया, किसी साजिश को उसे अंजाम देना था? क्या कहा उसने? जी देखिए, इस वक्त वो पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस जो है उससे पूछताछ कर रही है। लगातार पुलिस ने उसको पूछा है कि क्या वजह है, क्यों वो ऐसा चाहता था, क्यों मारना चाहता था, लेकिन कोई भी साफ जवाब उसने नहीं दिया है और उसने यही कहा है कि वो मानता है कि उसने जानबूझ के ये गोली चलाई है। उसका मकसद था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाना, लेकिन वो बच गए। उसका भी उसको मलाल दिखाई दिया शक्ल पे। तो ऐसे में ये कहीं न कहीं जो सवालिया निशान लगता है कि किस तरह से ये शख्स जो है ये गन के साथ आ जाता है और उसके बाद जो है वहां पे गोली दाग देता है। और ये गनीमत रही कि इसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बाल बच गए। उनके साथ साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और कई हाई प्रोफाइल जो लोग थे, जो सियासी लोग थे, वो उस वेडिंग में जो है वो शामिल थे। और ऐसे में अब जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है। उससे पूछताछ, जो गहन पूछताछ है, वो पुलिस की तरफ से की जा रही है और उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा। हमारी सीनियर पुलिस ऑफिशियल से बात हुई है, उनका कहना है कि कुछ देर के बाद हम जो है ये पिक्चर साफ कर देंगे कि क्या उसकी मंशा थी, क्यों उसने ये स्टेप उठाया है। लेकिन फिलहाल वो ये मानता है कि उसने ये जानबूझ के किया है, उसको कोई मलाल भी नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत भयावह है, बहुत डरावना है कि उसने जो कृत्य किया है, जिस घटना को अंजाम देने की कोशिश की है, उस पर से मलाने की कैसे बाल बच। ये फारूक अब्दुल्ला ये कह रहा है, यानी ये कह रहा है कि घटना को अंजाम देने जिस मकसद के तहत आया था वो अंजाम नहीं दे पाया, इसको मला ले उसे। और देखिए कहीं ना कहीं एक एक करके परत खुल रही है। और इस वक्त हमारे साथ तेजिंदर जी भी जुड़े हुए हैं, राजन वैद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो इनकी रवानगी इस वक्त हो रही है, शायद घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं, पुलिस स्टेशन की जानिब जा रहे हैं। राजन बताइएगा किस ओर आपका रुख है अभी इस वक्त, रवानगी किधर है आपकी? कि देखिए बिल्कुल इस वक्त जो बठिंडी का इलाका है हम वहां पहुंच चुके हैं और यहीं पे जो निवास स्थान है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का वो है और वहां अभी जो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सीनियर पुलिस ऑफिशियल जो हैं वो भी जो है वो मौके पे पहुंचे हैं, तो वहां पे जो स्थिति का जायजा लिया जाएगा कि क्या जो है वो सिक्योरिटी जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की किस तरह से बढ़ाई गई है। और इस वाकया के बाद जो है कई नेता है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी एकत्रित हुए हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जो आवाज पे, तो उनसे भी बात की जाएगी किस तरह से वो ये इस घटना को देखते हैं, क्योंकि काफी गुस्सा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता। राजन, एक बात और है कि ये जो शख्स है इसे क्या पहले से पता चल गया? क्योंकि देखिए फारूक अब्दुल्ला जम्मू में नहीं थे, वो दिल्ली से आज ही कहा जाता है कि 1 बजे तक तकरीबन पहुंचते हैं। इस शख्स को पुख्ता जानकारी थी कि शादी में फारूक अब्दुल्ला आने वाले हैं। अब क्या इसने कबूल लिया है कि वो फारूक अब्दुल्ला को ही निशाना बनाने आया था, या फिर डिप्टी सीएम भी थे, नासिर असलम वानी भी थे, किसी और लीडर को निशाना बनाने के हवाले से तो उसने और कुछ तो नहीं कहा? राजन जी बिल्कुल, उसने कबूला है। जो उसका बयान जो है हमने देखा है अभी, तो वो जो सुना भी है उसमें उसने यही कबूला है कि वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को 20 साल से उसकी ये मंशा थी। यानी कि वो कहता है कि उसका इरादा जो है वो पिछले 20 साल से यही था कि डॉक्टर उसे कब मौका मिलेगा और वो तब इस घटना को अंजाम देगा। लेकिन आपने सही कहा कि इसमें कुछ साजिश की बू भी आती है। किस तरह से उसको ये मालूम था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और उसकी प्लानिंग कब से थी? आज सुबह से उसने प्लानिंग की थी या पहले से उसकी प्लानिंग थी, या पहले से वो
जानता था कि जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ पे आने वाले, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ऐसा नहीं है कि किसी पहली शादी में गए हों, क्योंकि जी, जम्मू बिल्कुल। में या किसी भी जगह पे जहाँ पे कुछ शादी होती या उनके वर्कर्स एक प्रोटोकॉल होता है, वहाँ पहुंचते अगर बड़ा हैं, नेता उनका किसी एक शादी है किसी वो- वेन्यू पर जाता है तो एक प्रोटोकॉल होता है, पहले सैनिटाइज होता है पूरा इलाका, छानबीन होती है। आखिर सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो गया? सबसे बड़ा सवाल ये कि मौजूदा डिप्टी सीएम और बिल्कुल, फॉरवर्ड आपने सही सीएम कहा, जैसे मैंने इस प्रोग्राम में आ रहे हो और वहां पर ये शख्स बंदूक लेकर चला जाता है। बिल्कुल, मैंने वही आपको कहा कि जब भी कोई हाई प्रोफाइल नेता होता है, यदि वो शादी में आ भी जाता है तो उसके आसपास किसी को जाने नहीं दिया जाता है। यानी कि कई अच्छा उससे पहले भी जो मेटल डिटेक्टर लगे होते हैं, यानी कि कोई भी अगर कोई गन लेके आया है या कोई विस्फोटक लेके आया है उसका पता चल जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं देखने में आया है और वो किस तरह से वहां पहुंच गया और उसने इस घटना को अंजाम दिया, ये वाकई एक जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है उसमें पुलिस जो है इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि इसकी मंशा सही में क्या थी, क्या इसके साथ ऐसा घटित हुआ है, क्या इसके मन में ऐसी रंजिश थी जिसके चलते ये 20 साल से जो है इस घटना को अंजाम देना चाहता था। वो ये सब गुत्थियां हैं वो तभी सुलझेंगी जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट होगी। देखिए एक चीज और है, क्योंकि हुलिये से बहुत कुछ कहते हैं कि पता लगाया जा सकता है। सूट बूट तैयार होकर सूट बूट में है पूरा ये शख्स आरोपी, जिसका नाम कमल सिंह जम्वाल है, अपना कबूला है उसने नाम पुलिस के सामने, और रहने वाला जम्मू का है। इसे देखकर ऐसा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, ये नहीं कहा जा सकता कि ये किसी के कहने पर साजिश के तहत आया होगा। ये ऐसा लग रहा है कि शादी में एंजॉयमेंट के लिए जा रहा है और फिर उसने घटना को अंजाम दिया। इसका मतलब इन्हें मालूम था कि फारूक अब्दुल्ला यहाँ आज पहुंचने वाले हैं, वो पूरी रेकी की होगी। कैसे इसे मालूम था कि फारूक अब्दुल्ला आज यहाँ आने वाले हैं, डिप्टी सीएम आज इस शादी में आने वाले हैं, फिर इस समारोह के अंदर दाखिल हो जाता है, पहुंच जाता है? या इनवाइटेड गेस्ट था ये? जी देखिए बिल्कुल इसके हुलिये से ये मालूम ही नहीं होता है कि ये या तो कोई नौजवान भी नहीं है, एक ऐसी एज का है जिसमें कोई एक जिसे कहेंगे हम मौजूद इंसान जिसे हम कहते हैं समाज में, वैसा लगता है। और इसको ऐसा लगता नहीं कि नौजवान ने एक रेज ऑफ एंगर में, गुस्से में जो है इस ऐसी घटना को अंजाम दिया हो। और ऐसा लगता है कि ये कोई खास ठोस वजह इसके दिमाग में होगी जिसकी वजह से जो है इसने इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये भी है कि इसने इससे पहले ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश क्यों नहीं की, क्योंकि 20 साल से इसका कहना है कि ये इसकी मंशा थी ऐसी जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है उनको मारने की। लेकिन आज तक क्या इसको मौका नहीं मिल पाया? आज ही इसने ऐसा मारने की क्यों मारना चाहता है? जिसकी जो तफ्तीश है उस बिल्कुल देखिए पुलिस ने भी इससे पूछा है और उसको भी पुलिस को भी ठीक जवाब नहीं इसने नहीं दिया है। इसने नहीं बताया है कि क्या मंशा, बस यही बोल रहा है कि बस मेरी मंशा थी, मैं इनको मारना चाहता था और